तुमुल कोलाहल कलह में, इसका आज लेखक का पूरा परिचय करेंगे। एक चीज़ याद रखो मेरे भाई, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि आपको पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है ना कि एक बेहतर नंबर आ जाए, माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे जाके। अब तो गवर्नमेंट जॉब इतनी आ गई हैं, इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आ गई है पढ़े लिखे बच्चों को कि सेटल लाइफ करने का मौका है। तो यार पढ़ने का जो जज्बा है अभी से रहेगा तब ना। तुमुल कोलाहल कलह के लेखक जो थे ना मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद थे। काफ़ी हार्ड गर्मी है यार, ठीक है, अच्छे से देखो, मैं आराम से बताऊंगा, आपको वीडियोस देखना है ना। जयशंकर प्रसाद थे, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुआ था, ठीक ना। जन्म और मृत्यु आपको अच्छे से याद हो गया होगा। जन्म स्थान की बात करते हैं तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस में इनका जन्म हुआ था। तो वाराणसी ऑप्शन में देता है, तो जैसे ऑप्शन में देता है एग्जाम में वैसे मैंने लिख रखा है। हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा तो आपको जन्म स्थान भी याद हो गया होगा। आगे हम लोग करेंगे मेरे भाई पिता का नाम था बेनी प्रसाद साहू। क्या नाम था? बेनी प्रसाद साहू। अरे आराम से देखो मेरे भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम सबको पढ़ना है यार, ठीक है। देखो ये जो मस्ती मजाक वाली चीज़ें हैं ना, वो तो अपनी जगह पे सही है, बट पढ़ाई अपनी जगह पे सही है। पितामह की बात करते हैं तो शिवरत्न साहू, सुंघनी साहू के नाम से ये विख्यात थे। किसके नाम से? सुंघनी साहब के, जो पितामह थे इनके, ठीक ना। चलो शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में, तो 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई करी थी। इनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। कब तक? 8वीं क्लास तक, है ना, घर पे ही इन्होंने पढ़ाई करी थी। कौन क्लास तक? 8वीं क्लास, 8 क्लास तक, यानी कि 8th क्लास तक इन्होंने घर पे शिक्षा ली थी। भाई का नाम था शंभू रतन, है ना, जो कि ज्येष्ठ भ्राता थे, यानी कि बड़े भ्राता, बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई थे शंभू रतन, ठीक ना। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से आपको याद हो गया होगा। जब याद नहीं होता तो आप ट्राई करो कि इस वीडियोस को 2 बार देख लो, क्या दिक्कत है बताओ। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन, 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु। यानी जब ये मेरे भाई ध्यान से देखो, जब 12 साल के थे तो पिताजी चल बसे, और उसके 2 साल बाद जब ये 14 साल के हुए तो इनकी मृत्यु, मतलब मम्मी की मृत्यु हो गई। केवल है एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ, बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर में कलह की स्थिति जो थी ना आ गई, है ना। तो अतिथि नहीं, स्थिति मेरे भाई, ठीक है। क्या आ गई? स्थिति आ गई, कलह की स्थिति आ गई, खराब होने लगा सब चीज़, है ना, बोल सकते हो। जिसमें उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, यानी गरीबी घेर लिया, पीड़ा घेर लिया, संकट घेर लिया, तो इन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा। पॉपी मम्मा के मृत्यु के बाद, बड़े भाई की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो सबकी मृत्यु इनकी हो गई। बेचारी बहुत ही पीड़ा में पड़ गए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से इतना जितना मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। इनके काव्य के बारे में हम लोग जानते हैं, तो काव्य क्या क्या है देखो। चित्रधार, क्या नाम है? चित्रधार, कानन कुशन, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब इनके काव्य थे, है ना। जयशंकर प्रसाद के सारे क्या थे मेरे भाई? काव्य थे जो उन्होंने लिखा था। नाटक भी उन्होंने लिखा था, राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रतीक्षित, है ना, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और कामना, ये सब इनके नाटक थे। उपन्यास भी इन्होंने लिखा था, ये जो ऑब्जेक्टिव होता है मेरे भाई उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। कंकाल लिखा था, और तितली और इरावती, ये 3 उन्होंने उपन्यास लिखा था। कहानी संग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशदीप, ये सब इनकी कहानी थे जिन्होंने लिखा था जयशंकर प्रसाद ने अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखो आगे प्रश्न उत्तर है। इन्होंने एक चीज़ और दिखाई था, काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इन्होंने लिखे थे निबंध के रूप में। तो जितनी चीज़ें पूछती है ना इंट्रोडक्शन से, वो सारी चीज़ें हैं। मैं बोर्ड लेवल की तैयारी कराता हूँ, बेहतर तरीके से तैयारी कराता हूँ आप सभी का, कि आप सब एक बेहतर नंबर लेकर आओगे, मज़े से सब चीज़ की तैयारी करोगे। वैसे तो मैं हर चीज़ आपको दे ही रहा हूँ, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना दिया है केवल, ठीक है। चलो पहला प्रश्न है तुम्हारा कि हृदय की बात का क्या कार्य है। तो हृदय की बात का क्या कार्य है, इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। जब अशांति, कलह और घनघोर कोलाहल की स्थिति हो,
किसकी? कलह की, घनघोर कोलाहल की जब स्थिति होती है तो हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना होता है। यानी अगर दिल में कोई भी चीज़ सोच रहे हो ना, तो मस्तिष्क जो भी चीज़ करेगा तो दिल तक पहुंचेगा। और दिल को सुकून चाहिए तो बेचैनी चाहिए, तुम्हें पता है अगर दिल बेचैन होता है तो सुकून, तो मस्तिष्क को शांति पहुंचाता है, उसे आराम देता है। मस्तिष्क जब विचारों को कोलाहल से घिर जाता है, यानी मस्तिष्क में जब अलग अलग चीज़ें थॉट आने लगती है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है। जो इमोशनल थॉट्स होते हैं ना, जैसे किसी का ब्रेकअप होता है, कोई छोड़ दे, कोई बोल दे, कोई है ना, तो इस तरह की बात को ये दिल लेता है। और क्रूशियल बात को, है ना, मस्ती मजाक वाले बात को दिमाग लेता है। तो इस तरह से मेरे भाई हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के अशांति से दूर करता है। क्लियर ना? तो पहला का आंसर आपको समझ में बेसिकली आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा सवाल इसमें नहीं है, आराम से आप 5 से 6 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है ना? 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। कविता से उषा किस भूमिका का उल्लेख है ना? कविता से उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? तो उषाले उजाले तथा प्रकाश का प्रतीक है। उषा किसका होता है? उजाले और प्रकाश का प्रतीक है। कविता में मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद में मग्न होकर गति है कि हे मन, मैं हमेशा दुख में डूबे हुए मन तथा इस अंधकार को उषा यानी उजाले के समान हूँ। कविता में दुखी मन की व्यथा को दूर करने के लिए, व्यथा को, दुखी मन होता है तो उसके व्यथा को, उसके दर्द को दूर करने के लिए उषा का वर्णन है। यहाँ श्रद्धा उषा का प्रतीक है। श्रद्धा क्या है? उषा का प्रतीक है, मतलब उषा श्रद्धा का प्रतीक है। तो अच्छे से याद रख लेना। क्लियर है? तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो इस तरह से आप लोग बेसिक तरीके से सारी चीज़ें करोगे। क्लियर ना? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है और तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी एक नक्षत्र के छोटी सी बूंद के लिए तरसती है। चातकी एक पक्षी है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, यानी पीती है। इसलिए वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती है और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे ग्रहण करती है। केवल है ना, अच्छे तरीके से तो याद हो गया होगा। आसान से सवाल था कि एक पक्षी है जो कि स्वाति के बूंद को ग्रहण करती है, तो उसको उस बूंद को पीना चाहती है। जब वो मौसम आता है तो अच्छे से आनंद लेके करती है, वरना वो ऐसे ऐसे पानी तो नॉर्मल पीते ही है। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो ध्यान से सुनिएगा। बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि मरुस्थल में जहाँ पानी का नितांक अभाव होता है वहाँ धरती गर्मी के कारण तरसती है। साथ ही साथ वनस्पति, पशु, पक्षी, अन्य प्राणी पानी पीने के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात होने की जो मेरे भाई संभावनाएं होती है ना, वो होनी चाहिए। तो इस स्थिति में बरसात पर धरती जो है वो हरी भरी हो जाती है। ऐसी बरसात से चातकी के मन और तन मन से सरस हो जाती है। तन मन मतलब सरस हो जाती है। तो क्लियर है? और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर का। फटफट इसको खत्म करते हैं यार, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। ठीक है? देखो 5वां सवाल में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो इसमें कह रहा है कि पवन की प्राचीन में रूप पे जला जीवन जा रहा है झुका, इस झुसते विश्व वन में कुसुम ऋतु रात्रि मन। तो इसका मतलब आपको बताना है अच्छे तरीके से। देखिए इसका मैं आंसर बताता हूँ ऋतु रात मन का, है ना। देखो ये लास्ट सवाल है तुम्हारा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पदांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगन है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर जल भर झुक जाता है, तब इस झुकते हुए विश्व वन की मैं वसंत ऋतु हूँ, अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूँ। इस झुलसती हुई में क्या कर रही है? शांति प्रदान करने वाली है ना। कौन? कुसुम ऋतु रात्रि मन। चलो तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको मैं करा दूंगा। इसलिए 46वां चैप्टर आपको पढ़ना है, व्याकरण और बुक दोनों मिला के। अरे 50 को मात्र ऑब्जेक्टिव मारना है, 100 को तुम्हारा पूछेगा तो एक चैप्टर से 2 को मतलब ऑब्जेक्टिव केवल पूछेगा। यही तो बात हुआ ना। तो चैप्टर वाइज अगर आप कर लोगे, भाई वीडियोस बनाने दे यार, मक्खी है यार। ठीक है? तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया कि एक चैप्टर से मात्र 2 ही पूछेगा, 2 या 3 पूछ सकता है। तो चैप्टर वाइज करो ना यार। इंपॉर्टेंट तुम देख रहे हो, कोई आया यूट्यूब पे लगा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 में 30 लड़ जाएगा सर। अबे कैसे लड़ा दोगे तुम? हैं
तो वही है भाई, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को जब आप करना स्टार्ट करोगे ना तब आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज करो, सबका प्लेलिस्ट बना रखा है, आराम तरीके से जाओ और इन्जॉय करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। निम्न में से कौन सी कविता प्रसाद जी की है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम याद रखना। प्रसाद कह के क्वेश्चन करता है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रसाद जी की नहीं है कह रहा है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। देखो चित्रधार तो उनके द्वारा लिखा गया है, झरना लिखा गया, आंसू, तो सकेत उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, दूसरा नंबर का सवाल है और ध्यान से देखिएगा। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है? जो तुमुल कोलाहल कलह है ना, ये झरना से ली गई है, याद रखना। कहाँ से लिया गया है? झरना से लिया गया है। क्लियर है? कहाँ से लिया गया है? झरना से लिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 3 नंबर का। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं? तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के वो किस काल से? तो आधुनिक काल से संबंध रखते हैं जयशंकर प्रसाद। कहाँ से संबंध रखते हैं? आधुनिक काल से। और अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। फटाक फटाक से आंसर आओ, फटाक फटाक से आंसर बताओ और मज़े से पढ़ाई करो, फोड़ दो, ठीक ना। मैं कभी भी बदकही नहीं करता, सब रियल कंटेंट पहले दे रहा हूँ, फिर इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा मेरे भाई। पहले तो कोर्स ख़त्म कर दिया जाए अच्छे तरीके से। जयशंकर प्रसाद जी कितने वर्ष के थे जब पिता की मृत्यु हुई थी? 12 वर्ष के। और 2 साल बाद मम्मी की मृत्यु हो गया था। ये था पापा वाला 12 वर्ष, और 2 साल बाद मम्मी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो इसमें पिता पूछा है तो 12 वर्ष। क्लियर है ना? पिता पूछा है तो कितना? 12 वर्ष। कंकाल क्या है मेरे भाई? कंकाल क्या है? तो कंकाल एक उपन्यास है। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। याद रहेगा, कंकाल क्या है? एक उपन्यास। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। और अगला सवाल है तुम्हारा, कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की लेखनी है? किस प्रकार की? कमायनी की बात कर रहा है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है, ठीक ना, प्रबंध काव्य है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग सवाल करेंगे। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको 1 मिनट गाइस, अगर आपको केवल PDF चाहिए हिंदी का 4446 चैप्टर का, तो मात्र 79 रुपीज़, व्याकरण हिंदी सब, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, और पूरा पढ़ के वीडियो देख देख के सब चीज़ पढ़ के और प्लस में फ्री में सब का PDF पूरा वाला चाहिए तो मात्र 99 रुपये वाला कोर्स है हिंदी का। सेम इंग्लिश का भी इसी तरह से है, तो आप जाके चेकआउट करो ना यार, ठीक है। ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या अपना एम के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सजल जलप्रपात कौन सा अलंकार है? तो सजल जलप्रपात रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अबे मत बोलना कोर्स बेच रहा हूँ, तुम्हें लेना हो तो ले लेना, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं ढूंढने नहीं ना पड़ेगा, सब चीज़ आराम से देखो ऐप में जाके। 79 रुपीज़, नॉट यूट्यूब पे आना, ठीक है, ओनली ऐप पे जाना और पढ़ाई को क्लियर करना। समझ रहे हो तुम? भोजपुरी में बोली समझ में आवे खाती। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी स्वाति के नक्षत्र के एक बूंद के लिए तरसती है, क्योंकि चातकी एक क्या है? एक पक्षी है। क्या है मेरे भाई? चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति के एक बूंद के लिए तरसती है ना। और अगला सवाल है तुम्हारा 11 नंबर का। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में। किस में? खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना खड़ी बोली में की थी। खड़ी बोली याद हुआ? हाँ, तो टोटल याद करेंगे, खड़ी बोली अच्छे से आपको याद हो गया होगा। चलो 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखो। तुमुल कोलाहल कलह में कमायनी किस सर्ग से ली गई है? कमायनी किस सर्ग से ली गई है? तो बताओ। निर्वेद सर्ग से ली गई है। कहाँ से? निर्वेद सर्ग से ली गई है मेरे भाई। अच्छे से 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। चलो क्लियर है। अगला सवाल है 13 नंबर का। हो सके तो दोबारा देखना, 2x पे लगा के रिवीजन कर लेना कितना याद हुआ। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पिता थे। देवी साहू क्या थे? पिता थे, है ना। चलो सॉरी, देवी प्रसाद, है ना, साहू जी के। चलो, और अगला सवाल है 14 नंबर का कि प्रकाश जी किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? किस में मेरे भाई? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी, कमायनी में, है ना। कहाँ? कमायनी में। प्रसाद जी की किस कृति में? तो कमायनी में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है। और 15 नंबर का सवाल है आपका
कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्लियर ना? अगला सवाल है 16 नंबर का, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? नहीं पूछा है। प्रेम पाथिक है, महाराजा मानसिंह नहीं है, और ये दोनों तो है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं पूछा है तो महाराजा मानसिंह तुम्हारा बिल्कुल भी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इनमें से पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। पुस्तक पूछा है, नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सी नहीं है पुस्तक, मेरे भाई याद रखना। तो शिवाजी का महत्व नहीं है, बाकी ये तीनों था उनका, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्लियर। अगला 18 नंबर का सवाल है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? रचना इनमें से पूछ रहा है कि नहीं है। अरे तो नहीं है सूरसागर, क्योंकि ये तीनों उनके द्वारा लिखा गया है, ध्रुवाशिनी, कामना है ना, कामना और पश्चित। तो सूरसागर होगा ऑप्शन। कौन सा? सूरसागर ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल है 19 नंबर का। 19 नंबर सवाल कह रहा है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताना है। क्या गया था? महाकमायनी। क्या? कमायनी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा कम समय में इसको हम लोग निपटाएंगे। 20 नंबर का सवाल है, जिसका आंसर आप बताओगे। जयशंकर प्रसाद जी शंभू रत्न एक दूसरे के क्या लगते थे? जयशंकर प्रसाद और शंभू रत्न एक दूसरे के भाई लगते थे, क्योंकि भ्राता थे ना, भ्राता यानी कि बड़े भाई थे। क्या थे? शंभू रत्न जो थे ना जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई थे, तो ये दोनों भाई लगते थे। 21 नंबर का सवाल है कि निर्धर का शाब्दिक अर्थ है। निर्धर का शाब्दिक अर्थ होता है बादल। निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बादल होता है। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 22 नंबर का सवाल है कि मलय की बात कौन करता है? तो मनु। कौन करता है? मलय की बात कौन करता है? मनु या श्रद्धा? चलो दो को ऑप्शन में से आप बताओ, मनु या श्रद्धा। तो बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, श्रद्धा। याद रख लेना, क्या? श्रद्धा याद रखना, ठीक है। चलो तो दो का ऑप्शन दूंगा। काउंटर हम लोग खेलें, काउंटर खेलें क्या? काउंटर खेलें। चलो 23 नंबर का सवाल है, मनु की संतानें कहलाती है। मनु की संतानें क्या कहलाती हैं? मनुष्य कहलाती हैं। मनु की संतानें मनुष्य कहलाती हैं। मुझे लगता है 9 मिनट हुआ होगा, है ना। 10 मिनट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चलो हृदय की बात कौन करता है? तो हृदय की जो बात है ना, वो भी करता है श्रद्धा, ठीक है। कौन? श्रद्धा। और अगला सवाल है जो कि 25 है, जो कि लास्ट है, और अच्छे से इसका आंसर आपको बताना है। मनुष्य के शरीर क्यों थक जाता है? तो अधिक, अरे यार, मन की चंचलता से। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। मन की चंचलता से जो होता है ना, मनुष्य का जो शरीर होता है वो थक जाता है। 79 वाला PDF हो सके तो ले लेना, या 99 रुपये का पूरा बैच लोगे तो ये 79 रुपये वाला जो भी मटेरियल है इसमें प्लस में फ्री मिल जाएगा। तो ये जरूर आप यार परचेज करो ना, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। आराम से जाओगे तो टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लोगे, हर चैप्टर का सारांश, प्रश्न उत्तर, लेखक का परिचय कर लोगे, फिर उसमें टेस्ट डाल दूंगा बहुत सारे, वो कर लोगे आराम तरीके से। समझ में आ रही है? इतना कर दो, प्रीवियस ईयर भी डाल दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। अरे मचा दोगे मेरे भाई, है ना। बिलीव करके तो देखो एक बार।